नंबर 5, निम्नलिखित सारणी का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित सारणिकों का मान निकालना। तो 5 का पहला नंबर प्रश्न है, डेल बराबर 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। अब देखिए 3/3 का है, इसका मान निकालना है। दो विधि बताए हैं, एक्सपेंड करके और साइरस डायग्राम, दोनों मेथड से बनाते हैं। साइरस डायग्राम आसान होता है, पहले एक्सपेंड करके एक्सपेंडिंग अलोंग विद R1। अब कहोगे सर ये आप बार बार R1 ही क्यों लिखते हैं? तो हम 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, कॉलम C1 भी लिख सकते हैं, C2 भी लिख सकते हैं, C3 भी लिख सकते हैं। जनरली R1 से ही बनाया जाता है पहला रॉ के अनुसार। आप किस तरह बना सकते हैं? अब R1 का एलिमेंट्स क्या क्या है? R1 का एलिमेंट्स है 3 -1 -2। तो पहला लिखना है 3। अब इसको उपसारणिक में तोड़ना है। आपको सिखाए हैं कि जिस एलिमेंट को आप यहाँ लिखिए उसका रॉ कॉलम को हटा के जो बचा वो लिखिए। तो 3 का रॉ, 3 का रोड, कहिए रॉ मतलब यू हुआ खत्म, और इधर से खत्म, आपको इतना बचा 0 -1 -5 0। अब यहाँ पे माइनस कौन सा? -1, इसका रॉ खत्म कीजिए और ऊपर वाला खत्म कीजिए। क्या बचा? इधर 0 3, इधर -1 0, इधर 0 3, इधर -1 0 बचा। अब अगला एलिमेंट यहाँ पे प्लस होता है, बट चिन्ह क्या है? -2। ठीक है, इसका कॉलम रॉ खत्म, क्या बचा? 0 0 3 -5, 0 0 3 -5। अब देखिए 3 इंटू मल्टीप्लाई कीजिए, 0 1 0 0 जा 0, -1 को -5 से गुना करेंगे तो +5, चिन्ह माइनस से रहेगा, माइनस माइनस +1, 0 0 जा 0, -3 1 जा 3 -1 जा -3, वो माइनस और ये -2 मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 0 से -5 गुना करेंगे 0 होगा, 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0। अब देखिए 0 में से 5 घटेगा, -5 बचेगा, 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, 0 में 0 गया, कुछ नहीं बचा, 0 बचा, 2 से गुना करेंगे तो खत्म हो जाएगा 0, और -15 पुश करो वीडियो, तो -15 +3 ऐड करेंगे तो -12, यही आपका क्या हुआ। अब इसी प्रश्न को आपको शॉर्टकट बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे बनाइएगा, क्या कि आप एक्सपेंड करेंगे तो बहुत समय, लंबा समय लगेगा। तो जब इसको ऑब्जेक्टिव में पूछे या सब्जेक्टिव में पूछे, दूसरा मेथड समझिए, तब लिखेंगे हम बाय सेरस डायग्राम। मतलब सेरस डायग्राम के अनुकूल अनुसार। तो सेरस डायग्राम क्या कहता है कि जितना एलिमेंट है उसको आप एक बार लिख लीजिए बिना किसी चिन्ह के, मतलब दोनों लकीर के बिना। 3 -1 -2
0 0 -1 3 -5 0। जितना कंपोनेंट्स लिख दिए। अब फिर से क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम को एक बार और लिख देते हैं। क्या किए कि जितना एलिमेंट था उसको लिख दिए और फिर से C1 C2 को लिख दिए। ऐसे लिखने के बाद आप 3/3 है, पहला 3 कंपोनेंट्स विकर्ण काटिए। अच्छा बताइए, इसका विकर्ण कौन होगा, मुख्य विकर्ण ये होगा, तो इसका भी मुख्य विकर्ण ये होगा, इसका भी ये होगा, इसका भी ये होगा। ऐसे काट दिए। ऐसे काटने के बाद गुणा कीजिए। 3 0 0 क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 को 3 से गुना करेंगे तो +3। -2 0 -5 गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 0। तीनों गुना करके उसके बाद घटाव दीजिए। फिर से अब उधर से लीजिए, इधर से अगर पूछे आपसे ऑफ विकर्ण क्या होगा, ऑफ डायगोनल, आप कहोगे ये होता है ऑफ डायगोनल, तो अर्थात ये हुआ ऑफ डायगोनल। तो 3 का ऐसे काटे, इसका भी मल्टीप्लाई कीजिए। -2 0 3, मतलब इस रेखा पे जितनी संख्या है उसको गुना करना, और इस रेखा पर एक 0 है, आंख मूंद के 0 लगा दीजिए आप। फिर इस रेखा पे 3 1 जा -1 है, -3 को -5 में गुना करेंगे तो +15 15। अब इस रेखा पे स्थित एक 0 है, आंख मूंद का 0 लगा दीजिए। 0 0 में 3 ऐड करेंगे 3, 15 0 0 ऐड करेंगे तो 15 होगा, माइनस लगल है तो -15, घटा देंगे तो -12। यही इसका क्या हो गया, आंसर। तो सेरेस डायग्राम एक बार और बताते हैं। जितना संख्या है, जितना कंपोनेंट्स है, जितना एलिमेंट्स है, जितना अवयव, उसको एक बार आप लिख दीजिए। उसके बाद फिर से C1 C2 को एक बार रिपीट करके लिख दीजिए। और जिस तरह से इसमें आप मुख्य विकर्ण पर स्थित एलिमेंट्स 3 होते हैं, जो होते हैं, वही 3 या जो को काटे 3 का पेड़ लगा के काट दिए, और रेखा पे स्थित जो संख्या है उसको गुना किए। इस रेखा पे स्थित 3 0 0 है, अगर रेखा पे स्थित एक भी 0 है तो 0 लिख दीजिए आप। अब आइए इस रेखा पे 3 -1 गुना करेंगे तो 3 आएगा, प्लस में काय की 2 माइनस है। इस रेखा पे स्थित एक 0 है, संख्या कुछ भी हो, अगर 0 है 0 दे दीजिए। जब प्रिंसिपल डायगोनल का गुणनफल हो जाए तब माइनस लगा के ऑफ डायगोनल की गुना कीजिए। अब देखिए इस रेखा पे स्थित एक 0 है, पूरा एलिमेंट 0, इस रेखा पे स्थित 0 नहीं है, इन सभी एलिमेंट्स को गुना करके बता दी। इस रेखा पे स्थित 0 है, 0 दे दी। अब इस ब्रैकेट वाले को एक साथ जोड़ घटाव कर लेना है, इस ब्रैकेट वाले को एक साथ जोड़ घटाव कर लेना है, अंत में दोनों को घटाव करके लिख देना है। इस प्रकार से आप साइगर्स डायग्राम देखोगे। आते हैं अगला प्रश्न पे, अगला प्रश्न बताते हैं। 5 का 2 नंबर प्रश्न है, मान ही निकालना है। उसको लिखते हैं 3 - 4 5 1 1 -2 2 3 1। मान निकालना है, दो विधि से निकाल लीजिएगा। एक्स पेंडिंग along with R1, R1 के अनुदिश विस्तारित करने। R1 का जो एलिमेंट्स है क्या क्या है, ये सारे उसका R1 का एलिमेंट्स है। तो लिखेंगे पहला 3, उपसारणिक तोड़ना बता ही चुके हैं, इसका रो इसका कॉलम खत्म कर दीजिए, जो दिखाई दे रहा है उसको आप लिख दीजिए। लिख दिए, उसके बाद फिर माइनस लगाएंगे, और ये खुद का माइनस है तो माइनस लगा दिए, इसका तोड़िए, इसका ये, इसका ही खत्म, इधर से 1 2, इधर से -2 1, 1 2 -2 1। उसके बाद नेक्स्ट होता है प्लस, इसका तोड़िए, रॉ कॉलम खत्म कीजिए, क्या बचा 1 1 2 3।
अब 2/2 गुना करना तो आसान है, आप जानते हैं। 1 को x गुना करेंगे तो 1 होगा, -2 को -3 को -2 से गुना करेंगे -6 होगा। माइनस और ये माइनस प्लस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, 1 जा 1, 2 को -2 से गुना करेंगे तो -4 और ये माइनस +4 हो गया, +5, 3 को x गुना करेंगे 3 होगा, 2 को x गुना करेंगे तो 2। अब देखिए पहले ब्रैकेट क्रिया करते हैं, 6 1 7, 7 तिया 21, 4 1 5, 5 को 4 से गुना करेंगे 20 और प्लस 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, कुल मिला के हो गया आपको 20 5 25, 26 और 10 36, 10 46, यही आपका आंसर हुआ। चालू रह दे वहाँ पे घुमाने दे बोल, स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट तो करनी है। अब इसी को बताते हैं साइक्लस डायग्राम। डेल बराबर आपका है 3 - 4 5 1 1 -2 2 3 1 बाय सेरस डायग्राम। सेरस डायग्राम में क्या करते हैं कि जो एलिमेंट होता है उनको लिख देते हैं, लिख दिए और फिर से तो कॉलम को रिपीट करके लिख देते हैं, 3 - 4 1 1 2 2 3। काटना सिखाए हैं कि इसमें आप प्रिंसिपल डायगोनल किसको कहेंगे, इसको कहेंगे। तो इन्हीं एलिमेंट को पहले लकीर खींचिए, इन्हीं एलिमेंट पर। तो ये हुआ पहला विकर, उसके बाद इसको काट दिए, उसके बाद इसको काट दिए, मल्टीप्लाई आता है ना, 3 को 1 से फिर 1 से, 3 1 जा 3 1 जा 3 3, फिर से प्लस -4 को -2 से गुना करेंगे तो +8 होगा, +8 को 2 से गुना करेंगे तो +16 होगा, फिर से प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे 5 होगा, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 होगा, माइनस। अब ऑफ डायगोनल खोजिए, ऑफ डायगोनल क्या, 5 1 2, तो 5 1 2 कहाँ है, यहाँ, इसको काटना है, उसके बाद इसको लकीर खींचना है, इसके बाद इसको लकीर खींचना। अब गुना कीजिए, 5 1 जा 5 को -5 1 जा 5 दूनी 10, फिर से प्लस 2 3 दूनी 6, -6 जाएगा और 6 3 के 18, -18 -18, फिर से -4 1 जा -4 1 जा -4। अब ब्रैकेट क्रिया पहले करेंगे तो 16 15 31, 31 3 34, घटे 18 4 22 10 32, 18 4 22 और 10 में से 22 घटेगा -12 तो कुल मिला के 34, माइनस में प्लस कर देंगे तो 12 हो जाएगा और जोड़ देंगे तो 46। इट इज माय आंसर। इस तरह से एक प्रश्न को 2 तरीका से बना सकते हैं, आपको जो तरीका आसान लगे उस तरीका से आप बनाइएगा। इस तरह से आप 5 का नंबर 3 और नंबर 4 बना लीजिएगा। 3 5 3 और 4 दिन नहीं समझ आए, आंसर नहीं मिले, नहीं बने तो 5 का 1 2 को बढ़िया से देख लीजिए, उसके बाद आप बना लीजिएगा। फिर भी नहीं बना बताइएगा, बताएंगे। बाकी अब आता है क्वेश्चन नंबर है 6 में ए दिल है और उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है।
तो जिस तरह से 5 बताए हैं उसी तरह से 6 भी आपका बन जाएगा, बना लीजिएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 और 8। प्रश्न नंबर 7 एवं 8 VVI होते हैं। VVI है 2021 के लिए, बोर्ड के लिए, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न हैं अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और पूछता ही है। तो देखिए 7 और 8 कैसे बनाते हैं। 7 एवं 8 में कहता है x के मान ज्ञात करें। x एवं y के मान ज्ञात करें। पहला है प्रश्न 2 4 5 1 बराबर 2x 4 6 और x। देखिए ये डिटर्मिनांट फॉर्म में है जो 2/2 है, ये भी डिटर्मिनांट के फॉर्म में है जो आपका 2/2। अब इनको अलग हल करेंगे, उनको अलग हल करेंगे। तो 2/2 कैसे गुना करते हैं, पहले प्रिंसिपल डायगोनल को गुना करते हैं। 2 1 जा 2 माइनस 4 5 जा 20 इक्वल टू 2x को x गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर और 6 को 4 से गुना करेंगे तो -24 या 2 को 20 घटेगा -18 आएगा। 2x स्क्वायर -24 या। अब देखिए इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो -18 प्लस 24 बराबर 2x स्क्वायर। -18 में 24 ऐड करेंगे तो 6 आएगा प्लस में बराबर 2x स्क्वायर या x स्क्वायर 2 गुना है, इधर आएगा आपको भाग में 6/2 काट के 3 या x स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके रूट बन जाएगा +-3। x का मान कितना आया आपको +-3। यही आपका क्या हुआ आंसर। इसी तरह से 7 का 2 नंबर देखिए। 7 का 2 है 2 3 4 5 बराबर x3 2x 5। एक मिनट। गुना करें 2 बचे 10 घटे 12 बराबर 5x माइनस 6x। क्या हो जाएगा आपको 10 में से 12 घटाएंगे तो -2 और 5x में से 6x घटाएंगे तो -x। माइनस माइनस खत्म, इसलिए x बराबर कितना आया 2 आया। यही आपका आंसर। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में भी यही बात करता है कि x के कहता है यदि x2 18x बराबर 6 2 18 6 हो तो x बराबर है। ये ऑब्जेक्टिव है और बहुत बार पूछा है, हर बार पूछता है, समझ लीजिए। 16 x2 18x बराबर 6 2 18 6 गुना करना है। x को x गुना करेंगे तो x स्क्वायर -18 दूनी 36 बराबर 6 के 36 -36 x स्क्वायर -36। 36 में 36 गया तो 0। अब क्या करते हैं, इस 36 को उधर शिफ्ट कर देते हैं। x स्क्वायर बराबर प्लस में 36 और स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस में क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा। 36 बराबर आपको आ जाएगा +-6। यही आपका आंसर हुआ। तो हमने देखा इस वीडियो में कि 4.1
कि जो भी प्रश्न था उनको हमने बताने का प्रयास किया। आप लोग अच्छा से वीडियो को देखकर 4.1 बनाइएगा और अगले वीडियो में हम आपको चैप्टर पर शुरू करने से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बताएंगे, मतलब डिटर्मिनेंट के कुछ गुणधर्म होते हैं। जब तक आप गुणधर्म का नहीं जानिएगा तो आप मान निकालने में थोड़ा फंस सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ लेने के बाद 4.2 का जो प्रश्न है उसको कवर करेंगे। थैंक्स।